हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस क्लासेस विथ एसआर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आपको पता है कि इस पे आपको होम साइंस से रिलेटेड कंटेंट मिलते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट अभी चल रहा है, सीरीज चल रहा है जिसमें आपको 100 डेज में 100 टॉपिक कराया जाएगा। तो आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो क्या है, अमीनो एसिड। दोस्तों, अमीनो एसिड से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इसको स्किप करना ज़रूरी नहीं है, मतलब आप स्किप नहीं कर सकते इसे पढ़ना आवश्यक है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अमीनो एसिड को। अमीनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। क्या कह रहा है कि अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक है किसके लिए, प्रोटीन के लिए। प्रोटीन आर लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड, और जस्ट वही बात कह रहा है कि प्रोटीन क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड से बना होता है। यानी कि अमीनो एसिड की छोटी छोटी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं जिससे कि हमारा प्रोटीन बनता है। इसीलिए अमीनो एसिड को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। तो डायरेक्ट भी क्वेश्चंस बनते हैं विच इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, तो आप अमीनो एसिड मार के आइएगा। प्रोटीन अमीनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन बोथ अमीनो एंड कार्बोक्सिल एसिड फंक्शनल ग्रुप। यानी कि ये दोनों से मिलकर के बना होता है। किससे किससे, अमीनो ग्रुप से भी बनता है और कार्बोक्सिल एसिड फंक्शनल ग्रुप जो है उससे भी बनता है, जिसके अलग अलग काम होते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड आर कंसनट्रेटेड इन प्रोटीन रिच फूड्स सच एज मीट, फिश एंड सोयाबीन्स। अमीनो एसिड क्या है, प्रोटीन का ही पार्ट है, प्रोटीन का ही बेसिक स्ट्रक्चर है। इसीलिए ये किस में पाया जाता है, ये हमारे प्रोटीन सोर्सेज में ज़्यादा पाया जाता है, जिन भोज्य पदार्थों में प्रोटीन अधिक पाते हैं। ठीक है, जैसे कि नॉनवेज में मीट मछली हो गया, अंडा हो गया। वेजिटेरियन में हमारा सबसे रिच प्रोटीन है सोयाबीन हो गया, दालें बीन्स हो गई। दे आर कैटेगराइज्ड एज एसेंशियल, कंडीशनली एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। इन अमीनो एसिड्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है न्यूट्रिशन के आधार पे, यानी कि पोषक तत्वों के आधार पे, एसेंशियल, कंडीशनली एंड नॉन एसेंशियल। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है हमारा, एसेंशियल है, आवश्यकता जिसकी होती है। कंडीशनली एसेंशियल जो दोनों के बीच में है, और नॉन एसेंशियल जिसे हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक नहीं है, यानी कि हमें आहार के रूप में उसे नहीं लेना पड़ता है। ठीक है, तो आज के इस क्लास में बेसिकली हम क्या करेंगे, हम सिर्फ एक एसेंशियल जो हमारा अमीनो एसिड है हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे जो आपके क्वेश्चंस में आते हैं। तो देखिए, एसेंशियल अमीनो एसिड की डिफिनेशन दी हुई है। एन एसेंशियल अमीनो एसिड इज एन अमीनो एसिड दैट द बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑन इट्स ऑन एंड मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड। ठीक है, यानी कि ये क्या है, सिंपल सी बात है कि ये अमीनो एसिड जो होते हैं एसेंशियल, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, ये शरीर के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, इसीलिए हमें इन्हें आहार में अलग से लेने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि कौन से अमीनो एसिड होंगे जो आवश्यकता पड़ती है बाहर से लेने की, तो वो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। नॉन एसेंशियल हमारा शरीर खुद प्रोड्यूस करता है, इसीलिए हमें उसकी आहार में आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए इन्हें एसेंशियल कहा जाता है, आवश्यकता वाले। ठीक है, 9 एसेंशियल अमीनो कौन से हैं, फिनाइल एलानिन है, वैलिन है, थ्रियोनिन है, ट्रिप्टोफैन है, मिथियोनिन है, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसीन और हिस्टिडीन। ये 9 आपके एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी होता है कि इनके क्या क्या फंक्शन हैं। शॉर्ट्स के माध्यम से मैं आपको इनका ट्रिक भी बता दूंगी, तो इसलिए लेकिन आप अपने से इसे याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहला फिनाइल एलानिन। इट्स हेल्प्स मेंटेन अ हेल्दी नर्वस सिस्टम, बूस्ट मेमोरी एंड प्रोड्यूस केमिकल मैसेंजर लाइक डोपामाइन एंड एपिनेफ्रिन। फिनाइल एलानिन क्या करता है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने का काम करता है। नर्वस सिस्टम यानी कि हमारा तंत्रिका तंत्र, हमारा ब्रेन वगैरह को स्ट्रांग रखने का काम करता है। ये डोपामाइन और एपिनेफ्रिन नामक केमिकल मैसेंजर यानी कि हार्मोन्स को स्रावित करने का काम करता है, हार्मोन को प्रोड्यूस करने का काम करता है, जिससे हमारा नर्वस सिस्टम भी हेल्दी होता है और साथ ही साथ हमारी मेमोरी पावर जो होती है, चीज़ों को याद रखने की जो क्षमता होती है, वो भी क्या होती है, वो भी काफ़ी बेहतर होती है। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे कि डोपामाइन एंड एपिनेफ्रिन जो है वो इसका प्रिकर्सर कौन होता है, तो इसका प्रिकर्सर जो होता है वो फिनाइल एलानिन होता है। कई बार टायरोसिन भी होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। वैलिन दूसरा है हमारा, इट प्रोमोट्स मसल ग्रोथ एंड टिश्यू रीजनरेशन एंड एक्ट्स एज अ स्टिमुलेंट। वैलिन का क्या काम है, ये हमारे मसल ग्रोथ को क्या करता है, मसल ग्रोथ बढ़ाने का काम करता है। आपको इतना पता है कि प्रोटीन जो है वो हमें एनर्जी तो देता है, लेकिन साथ ही साथ क्या करता है, उसका मेन जो काम है वो टिश्यू को, हमारे सेल्स को ग्रोथ करने का काम है, उसे मजबूती देने का काम है। तो ये काम वैलिन करता है। ठीक है,
फिर है हमारा थ्रियोनिन, इट हेल्प्स विथ इम्यून फंक्शन, कोलेजन एंड इलास्टिन प्रोडक्शन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। यानी कि 3 चीज़ें इसका ध्यान रखिए, क्या क्या है। सबसे पहला ये इम्यून फंक्शन के साथ काम करता है, यानी कि हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधी प्रतिरक्षा तंत्र जो है उसको बढ़िया रखने के लिए हेल्प करता है। कोलेजन फॉर्मेशन करता है, ठीक है। कोलेजन और इलास्टिन क्या करते हैं, ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग में, घाव को भरने में मदद करते हैं। और साथ ही साथ फैट मेटाबॉलिज्म यानी कि वसा के चयापचय में भी थ्रियोनिन क्या करता है, बहुत हेल्प करता है। इसीलिए इन सभी कार्यों के लिए हमें ये अलग से आहार में यानी कि प्रोटीन से हमें इनको लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं और इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि आप जब भी प्रश्नों को देखो आप प्रश्न आराम से समझ सको। अगला है हमारा ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन इट हेल्प्स रेगुलेट स्लीप, एपेटाइट एंड मूड बाय प्रोड्यूसिंग सेरोटोनिन, अ ब्रेन केमिकल। ट्रिप्टोफैन का क्या काम है, ये एक प्रकार का केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसे हम हार्मोन कहते हैं। हार्मोन क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर ऑफ द बॉडी होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के मैसेजेस को केमिकल फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफॉर्म करते हैं। इसे हम अलग डीप में पढ़ेंगे। फिलहाल ये क्या करता है ट्रिप्टोफैन, ये सेरोटोनिन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। सेरोटोनिन पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला हार्मोन है जो क्या करता है, स्लीप को यानी कि नींद को, भूख को और हमारे मूड को रेगुलेट करने का काम करता है। इसकी कमी से हमारी नींद जो साइकिल होती है वो भी कम हो जाती है। ध्यान रखिएगा, सेरोटोनिन को बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है। इसके बाद है हमारा आइसोल्यूसिन, ठीक है। इट हेल्प्स फ्रॉम हीमोग्लोबिन, कंट्रोल ब्लड शुगर, बूस्ट एनर्जी एंड इम्प्रूव एंड्योरेंस। ये क्या करता है, हमारी बॉडी का हीमोग्लोबिन जो है, यानी कि हमारा ब्लड क्या है, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है। कंट्रोल ब्लड शुगर, इसी के साथ साथ हमारे ब्लड शुगर को, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन के प्रोडक्शन को भी थोड़ा बहुत ये मतलब प्रोड्यूस करने का काम करता है, मतलब मेंटेन करने का काम, प्रोड्यूस नहीं कहेंगे, मेंटेन करने का काम करता है। साथ ही साथ एनर्जी बूस्ट करने का भी काम करता है, ठीक है। अगला है हमारा ल्यूसीन। ल्यूसीन क्या करता है, इट हेल्प्स द बॉडी मेक प्रोटीन एंड ग्रोथ हार्मोन्स। ये क्या कर रहा है, प्रोटीन बनाने का काम करता है और हार्मोन के ग्रोथ में भी क्या कर रहा है, हेल्प करता है। एंड हेल्प्स ग्रो एंड रिपेयर मसल टिश्यू। साथ ही साथ क्योंकि ये प्रोटीन बनाने का काम कर रहा है इसलिए हमारे टिश्यूज़ के रिपेयर करने में, यानी कि जो भी टूट फूट मरम्मत होती है किसी भी काम को करने के दौरान, चोट लगने के दौरान, उनको रिपेयर करने का काम कौन करता है, ल्यूसीन करता है, ठीक है। तो ल्यूसीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिथ्योनिन क्या है, हेल्प्स विथ मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन एंड द अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स लाइक जिंक एंड सेलेनियम। मिथ्योनिन बेसिकली क्या करता है, ये आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म यानी कि चयापचय दर में हेल्प करता है। डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि शरीर में जो भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाहर करने में हेल्प करता है। और मिनरल्स जो होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से, जिंक और सेलेनियम, इनके अब्जॉर्प्शन यानी कि इनके अवशोषण में भी क्या करता है, मिथ्योनिन बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैंने सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को लिखा है जो कि इंपॉर्टेंट है। बहुत डीप में, चूंकि हमें केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, हमें बहुत ज़्यादा डीप में इसके स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ना है, हमें उतना ही पढ़ना है जितना कि हमारे एग्जाम में पूछता है, ठीक है। ये आपका रिवीजन पर्पस से है, तो इसीलिए इन सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ते जाइए और टू द पॉइंट कॉपी में नोट भी करते जाइए, ठीक है। हालांकि बहुत दिन नहीं बचे आपके एग्जाम में, लेकिन आई होप कि ये सारे वीडियोस आपको हेल्प करेंगे आपके जून वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। तो लगातार क्लास से बने रहिए और अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी जो लोग हैं आपके उनको भी ये वीडियोस मिल सकें, ठीक है। और ध्यान से पढ़िए क्योंकि लास्ट में आपके लिए क्वेश्चंस भी हैं। चलिए अगला है हमारा लाइसिन। इट हेल्प्स प्रोड्यूस हार्मोन्स एंड एनर्जी एंड इज इम्पॉर्टेंट फॉर कैल्शियम एंड इम्यून फंक्शन। लाइसिन भी क्या है, हमारे इम्यून फंक्शन यानी कि रोग प्रतिरोधी क्षमता के लिए इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ ये क्या करता है, कैल्शियम फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, कैल्शियम के चयापचय में, उसके अवशोषण में हेल्प करता है। और इसके अलावा ये हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। हार्मोन प्रोड्यूस करने का काम भी किसका है, लाइसिन है। कई तरह के हार्मोन्स ये सारे प्रोड्यूस करते हैं। और एनर्जी बनाने का काम यानी कि शरीर को ऊर्जा देने का भी काम करता है, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी कैलोरी ऊर्जा जो है वो मिलती है हमारी बॉडी को, ठीक है। मैंने बताया हुआ है, ऑफलाइन क्लासेस में कई बार बताया है और ऑनलाइन में भी बताया है, जो भी वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे। तो इसलिए मुझे बताइएगा प्रोटीन 1 ग्राम में कितना मिलता है। चलिए अगला हमारा हिस्टिडीन।
इट इन्वॉल्व्स इन मैनी एंजाइमेटिक प्रोसेस एंड इन द सिंथेसिस ऑफ रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स। ये क्या है, ये हमारी बॉडी के बहुत सारे एंजाइमेटिक प्रोसेस यानी एंजाइम प्रोडक्शन जो होते हैं हमारी डाइजेशन को हेल्प करने के लिए, पाचन प्रणाली को बढ़िया रखने के लिए, यानी कि हमारे भोजन को पचाने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं उनको प्रोसेस करने का काम करते हैं, उनको सिंथेसाइज करने का काम करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ रेड और वाइट ब्लड के सिंथेसाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, यानी कि जो आरबीसी है हमारा और WBC शरीर के लिए हीमोग्लोबिन और जो इम्यून फंक्शन है उसके लिए, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आइए चलते हैं कुछ MCQ और PYQs इससे रिलेटेड जो है वो सॉल्व करते हैं हम, जो आपके परीक्षा में हेल्प करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। आपको देखना और बताना है कि कौन सा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होगा। तो आप यहाँ पे आराम से एसेंशियल को छांट लेंगे, यानी कि थ्रियोनिन, लाइसिन, हिस्टीडीन आपके एसेंशियल है, सेरिन आपका नॉन एसेंशियल है, ठीक है। बहुत ईजी है, आप अगर एक याद रख सकते हैं तो आपका दूसरा आप आराम से एलिमिनेट करके आप क्वेश्चन का आंसर सही दे सकते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा ए। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड। अब यहाँ पे आपसे एसेंशियल अमीनो एसिड ही पूछ रहा है, तो यहाँ भी आपको एलिमिनेशन राउंड का ही यूज करना है। पहला दिया है सिस्टीन, फिर एस्पार्जिन, ग्लूटामिन और फिनाइलएलानिन। बहुत इजी है, सबसे पहला आपने पढ़ा है फिनाइलएलानिन, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, फिनाइलएलानिन जो है वो एसेंशियल अमीनो एसिड है। बाकी ये जो तीनों हैं ये क्या हैं, ये सब नॉन एसेंशियल और सेमी एसेंशियल यानी कंडीशनली एसेंशियल जो होते हैं उसके अंतर्गत आते हैं। तो फिनाइलएलानिन को याद रखिएगा, भूलिएगा मत। अगला क्वेश्चन है, विच अमीनो एसिड एक्ट एज प्रीकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन। यानी कि अभी आपने पढ़ा ना कि न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरॉन्स को हेल्दी रखने का काम, ट्रांसमीटर्स को मतलब रेगुलेट करने का काम सेरोटोनिन हार्मोन करता है, पर उसका प्रीकर्सर कौन है। ऑप्शन है टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, आर्जिनिन और ग्लाइसिन। अब यहाँ आप देखेंगे कि आपका ग्लाइसिन और आर्जिनिन जो है ये क्या है आपके, ये आपके नॉन एसेंशियल हैं, ठीक है। और फिनाइलएलानिन वगैरह का तो नाम ही नहीं दिया है, तो फिनाइलएलानिन या टायरोसिन जो होते हैं ये दोनों लगभग एक ही हैं और ये सेरोटोनिन प्रोडक्शन का काम करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ होना चाहिए, आई थिंक ये फिफ्थ है, कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करिए। विच अमीनो एसिड इज प्रीकर्सर ऑफ एपिनेफ्रिन सिंथेसिस इज। एपिनेफ्रिन का प्रीकर्सर कौन होगा, तो टायरोसिन, ग्लाइसिन, वैलिन और एस्पार्टिन। यहाँ भी बहुत इजी है आपके लिए यहाँ पे छांटना, क्योंकि ग्लाइसिन, वैलिन और एस्पार्टिन जो है ये क्या है, ये आपके एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, टायरोसिन, ठीक है। यहाँ टायरोसिन के अलावा फिनाइलएलानिन होता तो वो भी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, 4 ही क्वेश्चंस थे, 5 मिस्टेक नंबर हो गया है। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोगों को सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है और प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करते रहने हैं। तो अच्छा लगा हो तो थैंक यू सो मच, बढ़िया लगा हो, समझ में आया हो कंटेंट तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ये आपका परम दायित्व बनता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।